इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों 12 साल में एक बार बदली जाती है जगन्नाथ जी की मूर्ति। पहली बार जगन्नाथ मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए क्या क्या तकलीफें आई, कथा इंद्रद्युम्न राजा की, गुंडेचा माता की, विद्यापीठ की, ललिता की और विश्वास की। बताऊंगा कि पहली बार रथ यात्रा क्यों निकाली गई, भगवान साल में 15 दिन बीमार क्यों होते हैं, जहां मंदिर में 5 सेकंड में दर्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे में 1 घंटे तक भगवान के दर्शन कैसे करें। 6 ऐसे चमत्कार जो सिवाय जगन्नाथपुरी के और कहीं नहीं होते। भगवान की मूर्ति के दर्शन भी करवाऊंगा। भगवान चमत्कार कर रहे हैं लेकिन भक्त 20 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पा रहे। पहला चमत्कार, पूरे जगन्नाथपुरी में से आप कहीं से भी देखोगे तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र की तरह यहाँ ऊपर चक्र लगा है, जो कहीं से भी देखने पे एक जैसा ही लगता है। दूसरा चमत्कार, मंदिर का ध्वज लहराता है हवा की उल्टी दिशा में, जो कि पूरे भारत में और कहीं नहीं होता। भारत के 4 धाम हैं और इन चारों धामों में भगवान विष्णु की हर रोज की हाजिरी साक्षात होती ही होती है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम में भगवान आकर नहाते हैं, बद्रीनाथ जी में तपस्या करते हैं, द्वारिका में सोते हैं और जगन्नाथ जी में खाना खाने आते हैं। और यहाँ पर प्रसाद की ही महिमा है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। समुद्र किनारे पर बसा है जगन्नाथपुरी। बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे और मेरे जैसे बच्चे आएंगे तो धर्म के साथ में भी जुड़ेंगे। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। तो शुरुआत करते हैं कि 12 साल में मूर्ति क्यों बदली जाती है। ब्रह्म पदार्थ को कभी भी नहीं बदला जाता, सिर्फ मूर्ति बदली जाती है। ब्रह्म पदार्थ है भगवान कृष्ण का दिल, जो आज भी सुलग रहा है, जिसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर 3 साल के बाद में अधिक मास आता है। उस साल में 1 महीना अधिक बढ़ जाता है, यानी कोई भी 1 महीना 2 बार आएगा। जैसे कि 2023 में श्रावण मास और अधिक श्रावण मास 2 महीने थे। वैसे ही जब 2 आषाढ़ मास आते हैं तब जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति से प्राण निकालकर, यानी जीवित हृदय निकालकर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। तो पुरानी मूर्ति में से भगवान कृष्ण का दिल निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। लेकिन वो कैसे डाला जाता है? जो मूर्ति बनती है वो बनती है नीम के पेड़ की लकड़ी से। लेकिन खुद जगन्नाथ भगवान सपने में आकर ब्राह्मण को बताते हैं कि वो पेड़ कौन सा होगा और कहाँ पर मिलेगा। लकड़ी के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म स्वयंभू बना होता है, जहाँ एक सांप पहरा दे रहा होता है और जहाँ पर कभी भी किसी चिड़िया ने मलमूत्र नहीं किया होता। ब्राह्मण की आंख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में दस्ताने यानी ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। मूर्ति का दिल धड़क रहा होता है और इतना कोमल होता है कि जैसे खरगोश हाथ में पकड़ा हो ऐसा लगेगा। आंखें बंद इसलिए की जाती हैं क्योंकि मूर्ति अगर कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय है, जिसकी कथा आगे संपूर्ण बताऊंगा आपको। जिस दिन मूर्ति की स्थापना करनी होती है, मंदिर में 24 घंटे के लिए शहर की बिजली काट दी जाती है। बाहर सीआरपीएफ की टीम बिठा दी जाती है। मंदिर के अंदर ब्राह्मण के सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर ये परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। जब भी आप मंदिर में आएँ तो एक परिक्रमा कम से कम ज़रूर लगाइएगा बाहर के कंपाउंड की। कई बार आप मंदिर के बाहर होंगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ आएगी, लेकिन मंदिर के अंदर पांव रखते ही आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ऐसा चमत्कार आपने और कहीं देखा है क्या? नहीं देखा तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखेंगे क्या? जवाब मुझे मालूम है। मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और मंदिर 214 फीट ऊंचा है, लेकिन फिर भी मंदिर के शिखर की छाया कहीं नहीं गिरती। ये भी चमत्कार आपने कहीं देखा है? नहीं। कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ? नहीं। तो जैसा कि मैंने आप बताया कि मंदिर की जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको दिखेगा कि मंदिर के छत के ऊपर लगा हुआ जो चक्र है वो हर दिशा से एक जैसा ही दिखता है और वो देखते देखते आपकी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी। मंदिर के अंदर हिंदुओं के सिवाय मंदिर में और किसी भी धर्म वालों को प्रवेश करना वर्जित है। इसीलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं जाने दिया गया था, बाहर से ही शिखर दर्शन करने दिया था। मतलब समझ गए होंगे। 1,78,00,000 का स्विट्जरलैंड की औरत ने चढ़ावा चढ़ाया था, पर दर्शन बाहर से ही करने पड़े।
पर हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, उसे कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी जातिवाद का जहर घोलने वाले लोग धर्म को बदनाम करते रहेंगे। आप अपने मन से सोचिए कि क्या आज तक किसी भी मंदिर में आपको पूछा गया है कि आप कौन सी जाति के हैं? शूद्र हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्यों धर्म को बदनाम करने पे लगे हैं आप, यानी वो लोग जो कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में अक्सर 6-7 बार भोग लगता है और इसीलिए मंदिर बंद हो जाते हैं। पर यहाँ मंदिर 22 घंटे तक खुला रहता है। सिर्फ 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, वो भी देवताओं को दर्शन देने के लिए, और इसीलिए भगवान की आंखें खुली रहती हैं। अगला रहस्य, पुरी के किसी भी राजा को अपना बेटा नहीं होगा। राजा हाथी की मदद से ही चुना जाता था। क्या आपने सुना है कि भगवान किसी भक्त के लिए बीमार हो जाते हों? लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान साल में 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। भगवान का एक भक्त था माधवदास। एक बार माधवदास बीमार पड़ा तो भगवान खुद उसकी सेवा कर रहे थे, और जब माधवदास होश में आया तो उसने भगवान से पूछा, भगवान आप चाहते तो मुझे ठीक भी कर सकते थे, तो फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? तो भगवान ने कहा कि अगर आज मैं तुम्हें ठीक कर देता तो ये दुख तुम्हें अगले जन्म में भुगतने पड़ते, लेकिन तुम्हें मुक्ति देने के लिए तुम्हारे दुख पूरे करने ज़रूरी थे। लेकिन अब भी 15 दिन बीमारी के बाकी हैं, लेकिन वो मैं बीमार पड़ के पूरे करूँगा। तब से भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। यही कारण है कि कई बार भक्तों लगता है कि जो भक्त होते हैं वो दुखी ज़्यादा होते हैं। उसका कारण है कि जो दुख आपको 84 लाख जन्मों तक भुगतते थे, वो आपको एक जन्म में भुगतते हैं, और उसके बाद मुक्ति मिलेगी, उसके बाद भगवान मिलेंगे। तो भक्त हो तो भगवान को पाना है तो कुछ तो कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो अब उस चमत्कार की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ मंदिर में है कैसे। 3102 BC यानी जब भगवान कृष्ण का समय था, जरा नाम के एक शिकारी यानी जो भील था, उसने शिकार समझकर भगवान कृष्ण पर तीर चला दिया। तीर पांव पर लगने से कोई नहीं मरता, लेकिन पिछले जन्म में वो भील बाली था और भगवान राम ने छुप कर मारा था। तो हिसाब पूरा करने के लिए भगवान ने वरदान दिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे तीर लगने से अपने प्राण छोड़ूंगा। जब जारा भील को यह एहसास हुआ तो उसने विधि विधान से भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, पर भगवान कृष्ण का दिल नहीं जला और चमक रहा था। और फिर उस दिल को एक लकड़ी पर रखकर समुद्र में बहा दिया, और वही लकड़ी का टुकड़ा जगन्नाथ में मंदिर में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को रोज बदलना पड़ता है, वरना ऐसा माना जाता है कि मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो लोग रोज ध्वजा बदल रहे हैं, लेकिन भक्त वीडियो को लाइक तक नहीं कर रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विष्णु भगवान जगन्नाथ में खाना खाने के लिए आते हैं, तो अगला चमत्कार खाने से जुड़ा है, यानी प्रसाद से जुड़ा है। मंदिर में प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। सबसे ऊपर वाले यानी 7वें बर्तन का खाना पहले पकता है, जबकि घर में अगर आप पकाएंगे तो नीचे वाला पहले पकेगा और 7वें नंबर वाला बाद में। लेकिन ये तो जगन्नाथ जी का चमत्कार है। भक्त 500 आए या 5000, प्रसाद कभी भी एक दाना ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, ना ही कोई हवाई जहाज जाता है। ऐसा आपने नो फ्लाई जोन में सुना होगा, और ऐसा ही नो फ्लाई जोन साक्षात भगवान जगन्नाथ का है। मंदिर के शिखर को आप देखेंगे तो एक भी पक्षी आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा। जगन्नाथपुरी जाने के लिए पूरी रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर जा सकते हैं, और भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, और वहाँ पे आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। और भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से 62 किलोमीटर दूर, यानी लगभग 1.25 से 1.5 घंटा दूर है। मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो इतनी भीड़ होती है कि हो सकता है 2-2, 4-4 घंटे के बाद आपका नंबर लगे और आपको 5 सेकंड में बाहर निकाल लिया जाए। और जगन्नाथ जी की रथ की यात्रा में जाएंगे तो आप रथ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 4-4 किलोमीटर तक लोग ही लोग दिखते हैं।
तो किस तरीके से आप ऐसे दर्शन कर सकते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा भगवान के दर्शन करते रहें और सामने बैठ के भगवान का नाम जप करते रहें और माला करते रहें। तो चलिए विधि जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, 2 आषाढ़ मास आते हैं तब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन रथ यात्रा हर साल के आषाढ़ मास में शुरू होती है। तो पहली तिथि से उनको बुखार आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भक्त की वजह से भगवान को बुखार आता है। तो पहले 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते, दर्शन बंद होते हैं। और जैसे ही भगवान का शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है तब नेत्र उत्सव मनाया जाता है। प्रतिपदा यानी नवजवन दर्शन होते हैं। तीसरे दिन यानी तृतीया से रथ यात्रा शुरू हो जाती है। पहले दिन पूरी यात्रा नहीं की जाती, रास्ते में उनको रोका जाता है और रथ रोक के पहुंचाया जाता है गुंडेचा मंदिर, जो सिर्फ रथ यात्रा के समय ही खोला जाता है। गुंडेचा मंदिर के दर्शन करें तो आपको स्वर्गलोक के दर्शन का पुण्य का फल मिलता है, जिसकी कथा आपको आगे सुनाऊंगा। तो गुंडेचा मंदिर के बाहर रथ को रोक दिया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त देख के सोमवार या बुधवार को उनको गुंडेचा मंदिर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। फिर वहाँ वो 5 दिन रुकते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को आखिरी दिन दर्शन होता है और फिर 10वीं तिथि को बहुड़ा यात्रा होती है और फिर उनको भगवान को रिटर्न लाया जाता है। फिर अगले दिन एकादशी को सूना भैंस होता है और रथ पर सभी लोगों को दर्शन होते हैं भगवान के। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये होंगे एकादशी को, द्वादशी को और त्रयोदशी को। त्रयोदशी यानी प्रदोष तिथि तक भगवान रथ में रहेंगे, रोड पर भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। और त्रयोदशी को शाम को लगभग 6 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं भगवान। जब हम पहुंचे थे तो ये आप देख रहे हैं, एक समय पर इतनी तेज बारिश थी और कुछ ही पलों में इतनी तेज धूप थी और दोनों का आनंद दिला दिया भगवान ने। मतलब आषाढ़ मास में पहले दिन भगवान बीमार रहते हैं, सोते हैं और फिर 15 दिन रथ यात्रा में उनके बीत जाते हैं। तो हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोग रथ यात्रा पर पहुंचते हैं और कुछ महान लोग तो 20 मिनट का वीडियो भी पूरा नहीं देख पाते। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ 4 नामों में से एक हैं और हिंदुओं के कुछ गिने चुने त्यौहार ऐसे हैं जो विश्व भर में मनाए जाते हैं। उसमें एक है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कई देशों में निकाली जाती है, लेकिन भारत में ही कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो रथ यात्रा में नहीं जाते। रथ यात्रा इसलिए होती है कि रथ यात्रा में लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाते, भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए रोड पर रथ में आते हैं। 3 मूर्तियाँ साथ में होती हैं जो आप देख चुके हैं। सावले यानी काले रंग की मूर्ति भगवान कृष्ण की, पीले रंग की मूर्ति सुभद्रा जी की और सफ़ेद रंग की मूर्ति बलराम जी की होती है। बहुत कम मंदिर होंगे जहाँ मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हों और इस आकार की तो हरगिज़ नहीं। तो पूरी कथा आपको आगे सुनाऊंगा, उसके लिए बने रहना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है। कलयुग में जगन्नाथ जी का रथ बिना किसी खीली और लोहे के सिर्फ लकड़ी से बनता है। इंद्रदेव ने दिया था पहली बार उनको रथ, जिसमें 16 पहिए थे और 4 घोड़े होते हैं। तो आज भी उसी तरह के से ही बनाया जाता है। रथ के सारथी होते हैं दारुका। रथ की रक्षा करते हैं वरुण देव और खुद हनुमान जी। रथ यात्रा पूरी होने के बाद रथ की लकड़ी की नीलामी की जाती है और उसी से बने बर्तनों से प्रसाद बनाया जाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत क्यों हुई। तो छोटी बहन सुभद्रा ने नगर यानी शहर घूमने की इच्छा प्रकट की भगवान कृष्ण से। तो बलराम और कृष्ण अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए मौसी गुंडीचा के घर निकल पड़े। तब से रथ यात्रा शुरू होती है और 9 दिन तक मौसी के यहाँ पर ही रहते हैं। एक और कथा है, शंखचूड़ राक्षस ने भगवान जगन्नाथ का अपहरण करने की कोशिश की। तो बलराम जी ने उसका वध कर दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी की रस्सी बनाकर रथ को खींचा था। तो उस दिन से आज तक रथ को रस्सी से ही खींचा जाता है। वो राक्षस था, लेकिन बलराम जी ने उसे मारा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए इस रस्सी को पवित्र माना जाता है। तो जब भी लोग रथ खींचते हैं तो कम से कम रस्सी को हाथ लगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं अगर रथ ना भी खींच पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आषाढ़ की एकादशी को सूना बेसा होता है, द्वादशी को अदर पड़ा होता है और त्रयोदशी को रसगुल्ला खा के निरादरी विजय करते हैं भगवान।
अपने मंदिर जाते हैं। लक्ष्मी जी के साथ उनका जो झगड़ा होता है वो निपटा कर मंदिर में जाते हैं। तो क्योंकि भगवान रथ पर होते हैं और मंदिर में नहीं होते हैं तो मंदिर में पर्दा लगा दिया जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर जरूर जाइएगा क्योंकि मंदिर के अंदर 33 कोटि देवता हैं, 50 मंदिर हैं और वह वहीं विराजमान होते हैं। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के दर्शन बाहर होते हैं और बाकी के देवताओं के अंदर। तो बाहर दर्शन अच्छे से होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, अंदर भीड़ कम। एक और नई जानकारी जो आपको नहीं होगी, जैसे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में माता दुर्गा और काली के आपने पंडाल देखे होंगे। लोग घर में नवरात्रि में मूर्तियाँ लाकर फिर उसको बाद में विसर्जन करते हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में गणपति जी को 10 दिन घर में लाकर रखा जाता है, पंडालों में उनकी पूजा की जाती है और फिर बाद में विसर्जन किया जाता है। वैसे ही यहाँ के लोग घर के बाहर मंडप और पंडाल बनाकर भगवान जगन्नाथ जी को स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन नहीं करते, पूरा साल उनको घर के अंदर रखा जाता है और जैसे 12 सालों के बाद मूर्ति चेंज की जाती है वैसे घर की मूर्ति भी वो बदल देते हैं। समुद्र में पुरानी मूर्ति विसर्जन कर दी जाती है और नई मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। तो लाखों सालों से इसी समुद्र में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ विसर्जन होती आ रही हैं। तो एक डुबकी भगवान जगन्नाथ के नाम की जगन्नाथपुरी में जरूर लगेगा। तो आपको वो कथा तो बताई कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बहती हुई आई थी और फिर वो बाद में मंदिर में स्थापित की गई थी, लेकिन भगवान की जब मूर्ति समुद्र में बहती हुई आई थी तो वो समुद्र किनारे पर ही रुक गई थी, वो अंदर नहीं जा पाई। फिर उसको अंदर कैसे ले जाया गया उसके लिए आपको आगे कथा सुननी पड़ेगी और अब तक तो 90% लोग भाग चुके होंगे। भगवान की कथा कौन सुनेगा। तो एक बार भगवान कृष्ण के मुंह से राधा जी का नाम निकला सोते सोते, तो पटरानियों ने सोचा कि वो सबसे ज़्यादा राधा जी का स्मरण करते हैं। तो सभी पटरानियाँ रुक्मणी जी के साथ रोहिणी जी के पास पहुंची और राधा कृष्ण की लीला और कथाएं सुनने के लिए कहा। जैसे महादेव पार्वती जी को अमरनाथ में कथा सुनाने के लिए गए थे, रोहिणी जी भी सभी पटरानियों को गुप्त स्थान ले गई कथा सुनाने के लिए। तो रोहिणी जी ने सुभद्रा जी को आदेश दिया, सुभद्रा जी यानी भगवान कृष्ण की बहन को, कि अगर कृष्ण और बलराम भी आए तो उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम आए तो उन्हें नहीं जाने दिया, तो वो सूक्ष्म रूप से अंदर गए और कथा का आनंद लेने लगे। तो राधा जी की कथा सुनते सुनते तीनों मूर्ति की तरह स्तब्ध होकर आनंद ले रहे थे। तब नारद जी भी वहाँ आ पहुँचे और भगवान से कहा कि जिस रूप के दर्शन मैंने आपके किए हैं, आपको वो कल्याणकारी रूप कलयुग के प्राणियों को देकर उनके पाप काटने पड़ेंगे, उनका कल्याण करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु और नीलाचल क्षेत्र में प्रकट होने का वचन दिया, यानी जगन्नाथपुरी में। बाद में मालाराज इंद्रद्युम्न ने कलयुग में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की सेम मूर्ति स्थापित करवाई जगन्नाथ मंदिर में। तो इंद्रद्युम्न जी का मंदिर भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना लंबा दर्शन करेगा कौन, चैनल सब्सक्राइब करेगा कौन, लाइक करेगा कौन मंदिर के वीडियो। तो जैसे हमारी इच्छा होती है हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, लेकिन इंद्रद्युम्न जी की इच्छा थी कि वो एक ऐसा मंदिर बनाए जो दुनिया में और कहीं ना हो। तो राजा इंद्रद्युम्न ही लेकर आए थे जगन्नाथ जी को पुरी में। तो उनके मंदिर के दर्शन के बिना और गुंडेचा मंदिर के दर्शन बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते करते कथा सुनते हैं। तो मूर्ति कैसी हो ये सोचते सोचते इंद्रद्युम्न जी सो गए और सपने में देववाणी में सुना कि पहले मंदिर बनाओ, फिर तुम्हें मूर्ति बनाने की राह अपने आप मिल जाएगी। तो राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्रियों से सपने के बारे में डिस्कस करके समुद्र किनारे निर्माण करने का श्री गणेश किया। वैदिक मंत्रोपचार और शिल्पकारों, कारीगरों और राजा मंत्री एक्स्ट्रा के संकल्प और मेहनत से मंदिर तो कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया, पर मूर्ति की चिंता में राजा की आंखों से आंसू निकल आए। तो मंदिर में बैठे बैठे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि विशाल मंदिर में बिना भगवान की मूर्ति के दुनिया मुझ पर हंसेगी। जैसे मंदिर का संकेत दिया था तो प्रभु मूर्ति का भी संकेत दीजिए। तो प्रभु को याद करते करते फिर वो सो गए। और हम क्या याद करते करते सोते हैं, पैसा पैसा पैसा। तो प्रभु को याद करते करते सो गए। तो फिर सपने में देववाणी हुई कि पास में ही विग्रह रूप है भगवान कृष्ण का, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए किसी जंगल में जाना पड़ेगा। मंत्री, पंडित, पब्लिक, राजा सब जानते थे कि भगवान इतने जल्दी दर्शन नहीं देंगे। तो 4 विद्वान 4 दिशाओं में गए। सबसे कम उम्र के विद्वान थे विद्यापति। वो
विद्यापति बहुत ही विद्वान थे, जैसे उनका नाम था विद्यापति, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो उनके साथ में अलौकिक घटनाएं होनी शुरू हो गई। उत्तर की ओर भयानक जंगल की ओर मुड़े और भगवान कृष्ण से राह दिखाने की प्रार्थना की तो दूर उन्हें पहाड़ में संगीत सुनाई दे रहा था। संगीत सुनते सुनते पहाड़ तक पहुंचे। मधुर संगीत और थकावट से विद्यापति सो गए और अचानक शेर दहाड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ा तो डर के उठ गए। लेकिन वहां एक स्त्री थी जिसने बाघ को रुकने के लिए कहा और बाघ रुक गया और लौट के भीलों के राजा विश्वासु की बेटी के पास लेटकर आलोटने लगा और स्त्री बाघ को पुचकारने लगी जैसे बिल्ली को पुचकारा जाता है। तो भीलों के राजा थे विश्वासु और उनकी बेटी ललिता ने विद्यापति पर जल छिड़का और वो होश में आ गए। ललिता ने कहा कि जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप हमारे भीलों के साथ रहेंगे। विद्यापति विद्वान थे और वो अपनी ज्ञान का उपदेश देते रहे और ललिता उनकी सेवा करती रही और एक दिन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन विद्यापति जानते थे कि उनके जीवन का मकसद कुछ और है। भगवान की मूर्ति का प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है। भीलों के साथ रहते रहते उन्होंने देखा कि भीलों के राजा कहीं रोज जाते हैं और सूर्योदय के बाद ही लौटते हैं। तो एक दिन विद्यापति ने इसके बारे में अपनी पत्नी ललिता से पूछा तो ललिता ने कहा कि वो कुल देवता की गोपनीयता के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन पति की बात को ठुकरा भी नहीं सकती थी। तो ललिता ने पिता विश्वासु से बात की कि वो उनके पति को उस गुफा में ले जाएं, लेकिन विश्वासु ने मना कर दिया। लेकिन ललिता जी ने यह कहकर मना लिया कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आपके बाद पूजा का हक मेरे पति को है, तो उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वासु अपने दामाद विद्यापति को गुफा में ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। विद्यापति जानते थे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति की गुत्थी यहीं से सुलझेगी। तो विद्यापति ने सरसों के दाने लिए और आंखों पे पट्टी बांध कर जब उनको ले जा रहे थे तो रास्तों में वो सरसों के दाने गिराते चले गए ताकि रास्ता याद रखने में आसानी रहे। तो जब उनको गुफा में ले जाया गया, उनकी आंखों की पट्टी खोली तो भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन एक मूर्ति में किए तो उनकी आंखें दंग रह गई। बाद में जब सरसों के दाने अंदाजे से उनको लगा के बड़े हो गए, उनमें से पौधे निकल आए होंगे तो अपने आप रास्ता समझ आ जाएगा। तो विद्यापति सरसों के पौधे देखते देखते गुफा तक पहुंच गए और मूर्ति लेकर राजा के पास चले गए। ना तो वो पत्नी और विश्वासु को धोखा देना चाहते थे, लेकिन भगवान का काम सर्वोपरि। तो विद्यापति ने भगवान का जो काम सौंपा गया था वो काम पूरा किया, मूर्ति चोरी की और राजा के पास पहुंच गए और जाकर पूरी बात कह सुनाई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने भी विद्यापति को बताया कि उन्हें एक बार फिर से भगवान ने सपने में दर्शन दिए हैं और कहा कि समुद्र में एक कुंदा बहकर आएगा और वो कुंदे की मूर्ति बना लेना। वो कुंदा और मूर्ति दोनों भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं। तो जैसा सपना आया था वैसा ही कुंदा समुद्र में बहकर आया। तो कई बोट और हजारों आदमी लगे, लेकिन उस कुंदे को हिला नहीं पा रहे थे। तब भगवान की कृपा से राजा को एहसास हुआ कि उन्हें जाकर विश्वासु से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और तभी मूर्ति स्थापित हो पाएगी। राजा ने विश्वासु से कहा कि इसमें विद्यापति की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा आदेश मान रहा था। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मदद करें और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो। और भगवान के काम में विश्वासु भी राजी हो गए और मूर्ति मंदिर तक आ गई। अब आया यहाँ पर एक और ट्विस्ट। मूर्तिकारों ने कहा कि हम पत्थर की मूर्ति बनाना जानते हैं, लेकिन लकड़ी की नहीं। तब एक बूढ़े के रूप में खुद विश्वकर्मा जी आए और कहा कि मैं एक शर्त पर 21 दिन में एकांत में एक ही कमरे में बिना खाना खाए पिए कृष्ण सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा। तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडेचा को 15 दिनों तक छेनी हथौड़े की आवाज़ें आती रही, पर लेकिन 15 दिन के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तो बूढ़ा आदमी कहीं खाए पिए बिना कुछ हो तो नहीं गया। तो रानी को टेंशन हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मूर्ति का काम चल रहा था, मूर्ति बन के तैयार थी।
लेकिन दिया हुआ वचन भंग हो गया था, तो हाथ पैर का काम अधूरा छोड़कर विश्वकर्मा जी यानी बूढ़े आदमी वहाँ से अदृश्य हो गए। तो आज तक उसी स्वरूप की पूजा की जाती है जिस स्वरूप में भगवान की मूर्ति हाथ और पैर के बिना अधूरी छूट गई थी। और विश्वासु भील उसी भील के वंशज थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के पांव पर तीर चलाया था, और आज उन्हीं के वंशज मंदिर में पूजा करते हैं और उन्हें दैत्यपति कहते हैं। इतनी कथाओं में से अगर आज से पहले एक भी कथा नहीं सुनी थी तो वीडियो को लाइक करना, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड करना, और 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन मंदिर के चैनल सब्सक्राइब करेगा कौन? तो मेरी तरफ से जय जगन्नाथ।